हेलो एवरीवन। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा होता है। आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप लोग भी ये ज़रूर मानेंगे कि दोस्ती का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। आज की ये कहानी आशीष और पूजा की है, जिनकी कहानी ने ये प्रूव कर दिया कि दोस्ती सबसे बड़ा होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आशीष एक इंस्टीट्यूट में गया था म्यूज़िक सीखने के लिए। बचपन से ही उसे म्यूज़िक का बहुत शौक था। उसे गए हुआ लगभग 2-3 मंथ ही हुआ होगा क्लास में कि एक दिन ऑफिस से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। आशीष क्लास में था। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन बस उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि आशीष बस उसे देखना चाहता था, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ घंटों के बाद वो लड़की क्लास में आई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के आशीष, वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा ही कुछ हुआ था आशीष के साथ। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मानो वो पहली बार में ही उसके प्यार में डूब गया था। अब जैसा कि हर कहानी में होता है, आशीष उससे बात करने के लिए बहाना लगा ढूंढने। तभी आशीष को याद आया कि वो YouTube पे बनाता है वीडियोस, तो क्यों ना वो उसे अपनी वीडियो दिखा के उसे इम्प्रेस करे। और उसने पूजा के पास जाके उसे अपने कुछ वीडियो दिखाए YouTube के। तो पूजा ने कहा कि मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत शौक है और मैं लाइकी पे बनाती भी हूँ वीडियो। तो आशीष ने कहा कि आप YouTube पे क्यों नहीं ट्राई करती। तो पूजा ने कहा कि मुझे YouTube पे चैनल बनाना नहीं आता है। तो आशीष ने कहा कि अरे मैं किस दिन काम आऊँगा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं बना के चैनल आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा मैसेज। और पूजा मान गई। उसने अपना नंबर आशीष को दे दिया। आशीष की ये तरकीब काम कर गई। कहते हैं ना कि प्यार में सब जायज़ है। ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या था, आशीष सुबह गुड मॉर्निंग, शाम रात में गुड नाइट, वो बस बहाना खोजता उसे मैसेज करने का। और पूजा भी वहाँ से रिप्लाई दे दिया करती थी। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही लगभग 15-20 दिन आशीष रोज उससे बात करता, इंस्टीट्यूट में आके उसके आने का वेट करता, उससे बात करने का बहाना ढूंढता। ऐसे ही चल रही थी उसकी ज़िंदगी। एक दिन आशीष ने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे पूजा बहुत अच्छी लगने लगी है और मैं चाहता हूँ उससे प्रपोज करना। उसके दोस्तों ने कहा कि तू पागल है क्या, तूने देखा नहीं क्या कि वो मैरिड है। ये बात सुनते ही आशीष अपने दोस्तों पे गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके दोस्तों ने कहा कि आशीष हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, चल तुम्हें दिखाते हैं। और वो सब पास में पूजा के गए। लेकिन तब तक पूजा वहाँ से जा चुकी थी इंस्टीट्यूट से। पास में उसके दोस्त बाइक से साथ में निकले। जब रास्ते में वो लोग पहुँचे तो देखा कि पूजा किसी के साथ जा रही थी बाइक से। उसके दोस्तों ने कहा कि देखो यही है उसका हस्बैंड। आशीष फिर भी मानने को तैयार नहीं था
उसने कहा कि हो सकता है कि इसका कोई और भाई हो, कोई दोस्त हो। लेकिन आशीष का दिमाग तो कह रहा था कि ये सच है, लेकिन उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि काश ये झूठ हो। घर आने के बाद आशीष जल्दी से फेसबुक खोला और उसने पूजा का अकाउंट खोलने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफ चेक की। जब वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि कुछ शादी के भी फ़ोटोज़ उसके अपलोड थे। ये देखते ही आशीष मानो बिल्कुल टूट गया था। उस दिन के बाद से आशीष काफ़ी अपने में ही घूम रहने लगा, ना किसी से बात करना, ना किसी दोस्त से मिलना। पूजा कभी कभी रिप्लाई भी करती थी और मैसेज भी करती थी, लेकिन आशीष रिप्लाई नहीं दिया करता था। तो ये तो हुई आशीष और पूजा की कहानी, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी अब शुरू होती है यहाँ से, जो कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगा सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय।